पूजनीय महतो और बंधुओं, आज का भंडारा हमने परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी महाराज की याद में मनाया। जो सेवक के दादा गुरुदेव थे, आज प्रातःकाल से ही उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। इस समय उनके जीवन चरित्र की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ कहना या लिखना बड़ी कठिन समस्या है। उनका जीवन तो उन भाइयों को मालूम होता है जो उनके संपर्क में आए और किन किन परिस्थितियों में उनको क्या अनुभव मिला, क्या नियामतें मिली, उनका हृदय ही जानता है। ये सेवक अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ भी आपके विषय में जान पाया, आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। आप परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत समय तक आपकी माता जी की कोई संतान नहीं हुई। घर में चिंता थी, खासकर आपकी माता जी के भाई और उनकी माता जी को। इसलिए आपको आपकी माता जी और भाई ने विचार किया कि भगवान शंकर अवगढ़ दानी है, यदि रामेश्वरम जाया जाए और वहाँ मिन्नत की जाए तो शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे और प्रोग्राम जाने का निश्चित किया गया। घर में जाने की तैयारियां हो रही थी कि आपके गुरुदेव परम संत महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह तशरीफ ले आए। पूर्ण योगी थे, घर पर पधारे। जब वे आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारी हो रही हैं। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज वहां मौजूद थे। उनसे दरियाफ्त किया कि कैसी तैयारी है। आपने बहुत स्पष्ट कर दिया, अर्ज कर दिया कि रघुबर दयाल के अभी कोई संतान नहीं और घर में उनके सास और साले साहब आए हुए हैं। बहू को रामेश्वरम ले जाने की तैयारियां हैं, तैयारियां हो रही हैं कि वहां जाकर मिन्नत की जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कल ये जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि ऐसी बात है तो जरा सा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगवाया। प्रभु की प्रेम भरी दृष्टि इस जल पर डाली और अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को दे दिया और कहा कि बहू को पिला दो। ईशा अल्लाह मेरे पोता पैदा होगा। महात्मा जी रामचंद्र जी महाराज ने वह गिलास पकड़ा और अपने हाथ से ले जाकर बहू को पिला दिया। बड़े पर्दे का ज़माना था।
पर्दा बड़ा होता था। छोटे भाई की बहू को पानी पिला देना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन क्योंकि उसमें किबला साहब की दुआ थी और इसकी अहमियत और विश्वास अच्छी तरह जानते थे महात्मा रामचंद्र जी महाराज, इसलिए कहीं यही ठीक समझा कि ऐसा ना हो, कहीं हुक्मी तामील ना हो। उन्होंने स्वयं यही काम अंजाम दिया और अपने हाथ से अपनी बहू, भाई की बहू को पानी पिला दिया। और इसके बाद आपने कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। किबला साहब ने समझाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वे अल्लाह यहाँ पर भी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ महीनों बाद ये खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत बने कि गर्भपात का डर पैदा हो गया। जब लाला जी महाराज को पता चला, रात के 12 बजे के समय था, उन्होंने फौरन एक पत्र लिखा कबले साहब की सेवा में कि नन्हे रघुबर दयाल जी के घर में गर्भ है बहू को, लेकिन गर्भपात का डर पैदा हो गया कि गर्भ गिर न जाए। चित्तर नाम का कहार उनके यहाँ सेवा में रहता था, उसको सब सत्संगी भाई चित्तर चाचा कहा करते थे। चित्तर कहार को रात्रि में ही उन्होंने किबला साहब के यहाँ भेजा। रात्रि में जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। किबला साहब ने दरवाजा खोला, बाहर उठकर आए, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद उसके पुष्ट पर पीछे लिख दिया कि जिस परवरदिगार ने हमें ये खुशी की खबर दी है, मुझे यकीन कामिल है कि मेरा पौधा पैदा होगा और उसका नाम बिजमोहन लाल रखता हूँ। पत्र लेकर चित्तर कहार घर पहुंचा। इससे पहले की जो तकलीफ थी दूर हो गई और 10वें महीने में आपका शुभ पवित्र जन्म हुआ रामनवमी के दिन। आप छोटे थे, गोद में थे, तो मौलाना साहब कद्दू सरो घर पर पधारे। इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और गोदी में उठा लिया, बड़े प्यार से खिलाया। उसके बाद पूज्य रामचंद्र जी महाराज को बुलाया और फरमाया, अल्लाह चाहेगा तो ये मेरा खलीफा होगा, देखो इसकी तामील का भार तुम्हारे ऊपर है, और जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि संसार से क्या लाए तो तुम्हें और इसको पेश करूंगा। ऐसी दुआ से आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आपका रुझान अध्यात्म की तरफ था। 11 साल की अवस्था में आपको पूजा मिल गई और जब पूजा मिलने के बाद बेहोशी हो गई। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि कई घंटे बाद होश आया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ दुनियावी विद्या भी उन्हें दिलाई। अपने साथ रहकर उन्हीं के पास रहते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के साथ पढ़ाई करते। आपने मैट्रिक पास किया, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती थी, दरोगा के पद के लिए सिलेक्शन हो गया। उस समय में दरोगा का बड़ा भारी रुतबा होता था। सिलेक्शन होने के बाद ऑर्डर्स आए ज्वाइनिंग के लिए। जब ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आ गए, घर में बड़ी खुशी का माहौल था
कि लड़का अफसर होने जा रहा है। मिठाई बांटी गई। आपने ट्रेनिंग के कागज़ लेकर महात्मा रामचंद्र जी के पास गए और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में पेश कर दिए। महाराज ने उसे पढ़ा। पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि हम तो तुम्हें गरीब ही देखना चाहते थे, बड़ा अफसर होने जा रहे हो, बड़ी खुशी है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे। तो आपने उसी वक्त ऑर्डर्स को अपने हाथ से फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि जो आप चाहते हैं उसी में मेरी खुशी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है। ऐसे त्याग से, ऐसे समर्पण से जीवन प्रारंभ हुआ आपका। उसके बाद लालाजी महाराज की आज्ञा से उसी विभाग में जिसमें अफसर होने जा रहे थे, क्लर्क के जॉब की तैनाती ली। और आप इन सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं, कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है एक ऑनेस्ट आदमी को, काम करने वाले को। बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। उनका बिस्तर गोल रहता, कब बदली के ऑर्डर्स हो जाए। अफसर लोग मजबूर करते थे, जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिस्तरा गोल, जहां मर्जी भेज दीजिए। अंग्रेजों का रवैया हमारे देश के प्रति चाहे कैसा भी रहा हो, बड़ा शोषण किया हमारे देश को, बड़ा गरीब बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये उच्च राजनीति की बात थी, जहाँ तक नीचे तबके की बात थी। आप बताते थे कि वह न्याय पसंद थे और सच्चाई चाहने वाले लोग थे और सच्चाई चाहने वालों की मदद करते थे। इसलिए वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज एसपी आ जाता बड़ा अच्छा समय कटता, जब और कोई एसपी आ जाता तो मुसीबत पैदा हो जाती। वह चाहता है कि जैसा चाहे वैसे ही रिपोर्ट की जाए, बस ट्रांसफ़र। ऐसी कश्मकश जिंदगी थी, इतना भारी का त्याग था, इसके पीछे कितनी साधना थी। मौलाना फजल अहमद खान साहब की दुआ से पैदा हुए लालाजी महाराज को उनकी तामील का भार सौंपा गया। मौलाना अब्दुल गनी साहब ने उनकी परवरिश की और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के पुत्र थे। ऐसे बड़े बड़े संतों से उन्होंने विद्या प्राप्त की। ये विद्या मिली। लालाजी महाराज में ज्ञान प्रदान था, चच्चा जी महाराज में प्रेम, और ये दोनों के मिश्रण थे। इनमें ज्ञान भी था और प्रेम भी। लालाजी महाराज का ज्ञान और चच्चा जी महाराज का प्रेम, उन्होंने अपने अभ्यास काल की ये घटना उनके आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब उन्हें इजाज़त खिलाफत मिली, उससे पहले की घटना है। इजाज़त मिलने से पहले आपने एक स्वप्न में देखा कि बहुत सुंदर बगीचा है, वे भी रंग बिरंगा, ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। स्वप्न में बहुत सुंदर बगीचा देखा, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह की लताएं हैं, कितना सुंदर मखमल जैसा लॉन है, मन सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। ऐसे बगीचे में आप बैठे ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की याद में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की गहरी याद में, गहरे ध्यान में हैं। और क्या हुआ कि किन्हीं हाथों ने आपको उठा लिया और आपको होश नहीं, हाथों में उठाकर चारों तरफ घुमाने लगे। ध्यान हटा तो क्या देखते हैं कि 16 बहुत सुंदर युवतियां, जिन्हें आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी सुंदर युवतियों ने
हाथ में लेकर घुमा रही हैं। जब ये देखा, आपको अपने ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या देख रहा हूँ। बड़े शम भरे हृदय से फरमाया कि ये परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूँ। ये कहना ही था कि स्वप्न खत्म हो गया। फिर भगवान की गहरी याद में डूब गए कि हे परमात्मा, ये क्या देख रहा हूँ। नींद आ गई। थोड़ी देर बाद स्वप्न में देखा कि परमात्मा की याद में मस्त चला जा रहा हूँ। अपना होश नहीं है, मस्ती में चला जा रहा हूँ। गंगा का किनारा है, प्रभु की गहरी याद में मस्त है, डूबे चले जा रहा हूँ। आगे क्या देखता हूँ कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस और लाला जी महाराज, परम सत महात्मा रामचंद्र जी महाराज दोनों चले आ रहे हैं टहलते हुए। जब पास आए तो इन्हें होश आया और नतमस्तक चरण छूकर प्रणाम किया। खड़े हो गए। प्रणाम करते ही आप दोनों ने पीठ थपथपाई और कहा कि पूर्ण पद प्राप्त कर लिया। तो ऐसा सुंदर स्वप्न देखा। उसके बाद आपने जब अपना स्वप्न लाला जी महाराज को बताया तो आपने उन्हें इजाज़त दी और आपने इस इजाज़त में लिखा कि ये कायदा कुलिया नहीं कि हमेशा कमज़ोर माँ बाप से कमज़ोर संतान पैदा होती रहे। अल्लाह चाहे, अगर भगवान चाहे तो ऐसा शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 वर्ष पहले हुआ हो। ये लिखा। इसके 6 महीने बाद परम संत महात्मा मौलाना अब्दुल गनी खान साहब के यहाँ उर्स था। उर्स में गए और मौलाना अब्दुल गनी खान साहब को ये स्वप्न हुआ कि मौलाना फजल अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि दस्तार इन्हें महात्मा रिजवान लाल जी महाराज को पहना दी जाए। और जब वह दस्तार पहनाई गई तो आप बेहोश हो गए। 3 दिन तक होश न रहा। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज बहुत घबराए। मौलाना अब्दुल गनी खान साहब उनके सीने पर रुमाल रखे बैठे रहे। कहते रहे कि ईसा अल्लाह कुछ नहीं होगा, ये तो दुनिया में आलम मुरब्बर करेगा, सच्चा प्रकाश, सच्ची रोशनी देगा। 3 दिन के बाद होश आया। ऐसे सब बुजुर्गों की कृपा उन पर रही और ऐसी सुंदर हस्ती जग में आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये नहीं चाहते थे कि बड़ी भीड़ हो। इंटरेस्टेड भीड़ में नहीं थे। लाला जी महाराज के और शिष्य थे जिनके पीछे काफ़ी भीड़ रही। डॉक्टर चतुर्भुज साहेब महाराज, डॉक्टर कृष्णलाल जी महाराज और भी थे। बड़ी बड़ी भीड़ें थी, लेकिन इनके यहाँ 4-5 व्यक्ति आते थे। लोग कहते कि महाराज आप तो लाला जी महाराज की इजाज़त है, चाचा जी महाराज की इजाज़त है, मौलाना अब्दुल गनी खान साहब की इजाज़त है, लेकिन बड़ी बड़ी भीड़ें और लोगों के यहाँ हैं। आपके यहाँ तो बहुत कम लोग हैं। वो कहते हैं कि हमें तो एक के ही खोज है जिसे ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।